दोस्तों, जिस तरीके से आधुनिक रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स की तकनीक में जबरदस्त इवोल्यूशन आया है, उसी प्रकार अब फाइटर जेट्स की तकनीक को भी स्टेल्थ करने की आवश्यकता बढ़ गई है, ताकि एक फाइटर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अपने टारगेट पर निशाना बना सके। इस समय केवल अमेरिका ही है जिसके पास एक रिलायबल स्टेल्थ तकनीक है। वहीं चीन और रूस अपनी अपनी स्टेल्थ तकनीक को लगातार पुख्ता करने में लगे हुए हैं, तो वहीं भारत भी अपनी पहली 5th जनरेशन मल्टी रोल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ डिजाइन जैसी डेवलपमेंट को पूरा कर चुका है और अब आगे इसकी पहली मॉडल का प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस वीडियो में हम भारत के AMCA और अमेरिका के 5th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट F-35 के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। भारतीय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यह सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल जेट होगा, जिसकी पहली मॉडल यानी मार्क 1 में 5.5 जनरेशन, वहीं मार्क 2 में 6th जनरेशन तकनीक होगी। इसका निर्माण भारतीय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलकर कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा किया जाएगा। F-35 एक अमेरिकन ऑल वेदर 5th जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है। इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया जाता है। यह एयरक्राफ्ट शॉट, टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में भी सक्षम है और अब तक इसकी 750 से ज्यादा यूनिट्स बन चुकी हैं और आगे यह 2070 तक अमेरिकन एयरफोर्स की बैकबोन बना रहेगा। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो पहले देखें। भारतीय AMCA, जिसकी लंबाई 17.6 मीटर, विंग स्पैन की चौड़ाई 11.13 मीटर और इसकी ऊंचाई जमीन से 4.5 मीटर तक है। वहीं F-35 की लंबाई 15.7 मीटर, विंग स्पैन की चौड़ाई 11 मीटर और हाइट 4.4 मीटर है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की लोडिंग कैपेसिटी देखें तो AMCA का खाली वेट 12,000 किलोग्राम है, इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम है और यह मैक्सिमम 25,000 किलोग्राम तक वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। F-35 का खाली वेट 13,290 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 22,471 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 31,750 किलोग्राम। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की पावर देने के लिए इंजन की बात करें तो AMCA के पहले वर्जन यानी मार्क 1 में अमेरिकन G414 एस्टर बर्निंग टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड किया जाएगा। भारत ने इसे 100 किलो न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट प्रदान करने के लिए मॉडिफाई किया है। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट, जो कि 6th जनरेशन तकनीक से लैस होगा, इसके लिए कई देशों ने भारत के साथ काम करने पर इंटरेस्ट जताया है, जिसमें भारत फ्रांस के साथ मिलकर सैफरन इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं F-35 में अमेरिकन प्रैट एंड विटनी का F-135 PW100 एक्टिव बर्निंग टर्बो इंजन लगा हुआ है, जो इसे 125 किलो न्यूटन का ड्राइव थ्रस्ट और 191 किलो न्यूटन के एस्ट्रो बर्निंग थ्रस्ट प्रदान करता है। दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो AMCA की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक या करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जाती है। इसके मुकाबले F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक करीबन 1900 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर तक बताई जाती है। F-35 की कॉम्बैट रेंज 1240 किलोमीटर तक है। AMCA की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर तक है। F-35 की सर्विस सीलिंग 15,000 मीटर तक है। ओवरऑल रेंज की बात करें तो AMCA की रेंज 3,240 किलोमीटर तक बताई जाती है। F-35 की रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसके बाद हथियारों की बात करें तो भारतीय AMCA में 14 वेपन लॉकेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं F-35 में कुल 10 वेपन लॉकेटिंग हार्ड पॉइंट्स बताए जाते हैं। इन कुछ प्रमुख बिंदुओं के अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो F-35 में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लेटेस्ट वॉरशिप, मॉडर्न एवियोनिक्स व सेंसर फ्यूजन आदि के अलावा कई बेहतरीन फीचर्स हैं, जो कि इसे दुनिया का सबसे महंगा सैन्य स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाती है। वहीं भारतीय M का भी लो एब्जॉर्बिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी के अलावा कई तरह के फीचर्स से लैस होगा। ये रहा इंडियन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट M का और अमेरिकन F-35 के बीच एक क्विक कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।